बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का आयकर की कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने वेतन शीर्षक से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशे शीर्षक से आय, पूंजीगत लाभों से आय आदि 4 शीर्षकों के बारे में अध्ययन किया। अब ऐसी सभी आय जो आय के इन 4 शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में कर योग्य नहीं है और न ही उसे पूर्णतः कर मुक्त घोषित किया गया हो, तो उन्हें अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो भी अन्य साधनों से आय में हम अन्य साधनों से जो कर योग्य आय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि जो प्रथम 4 शीर्षकों के अंतर्गत जो आय शामिल नहीं की गई है, यानी जो उन चारों शीर्षकों में नहीं आती है, वह आय अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल की जाती है। अन्य साधनों से आय शीर्षक में उस आय को सम्मिलित करने के संबंध में जो शर्तें हैं वो कुछ महत्वपूर्ण हैं। कि सबसे पहली है कि आय का होना आवश्यक है। सीधी सी स्पष्ट बात है कि जब आय नहीं होगी तब तक हम शामिल कैसे करेंगे उसको, तो आय का होना आवश्यक है। दूसरी है कि आय आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त नहीं होनी चाहिए। जब वह कोई आय कर मुक्त हो जाती है तो फिर उसको हम किसी भी शीर्षक में शामिल नहीं करते हैं, तो वह कर मुक्त नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस शीर्षक में यानी अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित की जाने वाली आय, जो पीछे जो 4 शीर्षक हमने पढ़े हैं उसमें उनमें कर योग्य नहीं होनी चाहिए। यानी वेतन शीर्षक की आय नहीं होनी चाहिए, वह मकान संपत्ति शीर्षक की आय, व्यापार एवं पेशे के शीर्षक की आय, पूंजीगत लाभ पूंजी लाभ शीर्षक की आय जो है वह नहीं होनी चाहिए, तो वह इस शीर्षक में कर योग्य होगी। अन्य साधनों से आय का जो शीर्षक है इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि कोई भी ऐसी आय जो किसी अन्य शीर्षक से संबंधित नहीं है वह इस शीर्षक में कर योग्य होती है। दूसरा, इसमें जो कर दायित्व का आधार कि गत वर्ष में अर्जित आय पर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर लगाया जाता है। यदि करदाता अपनी आय के संबंध में नियमित रूप से लेखे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता है तो व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक की तरह ही इस शीर्षक में भी आय की गणना करदाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार की जा सकती है। यदि लेखा पुस्तकें वाणिज्यिक प्रणाली के आधार पर रखी गई है तो कर योग्य आय की गणना देय प्रणाली यानी ड्यू बेसिस के आधार पर की जाएगी, या और यदि लेखा पुस्तकें नगद प्रणाली के आधार पर रखी जाती है तो कर योग्य आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की जाएगी और कटौती भुगतान के आधार पर ही दी जाएगी। लाभांश की दशा में लेखा पद्धति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि लाभांश कुछ विशिष्ट आधारों पर कर योग्य होता है। तो हम अन्य साधनों से जो कर योग्य आय है उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी जो आय हैं इस शीर्षक में सम्मिलित की जाती है। बहुत विस्तृत है लेकिन संक्षिप्त रूप से इसमें बताया गया है, जिसमें सबसे पहला जो आता है कि इस शीर्षक में निम्न विशिष्ट आय सम्मिलित की जाती है, जिसमें पहली आती है आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम। लॉटरी, वर्ग पहली, घुड़दौड़, ताश का खेल, जुआ, शर्त या अन्य खेल और दौड़ों की आय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य साधनों से कर योग्य आय में कर योग्य होती है। दूसरा, वेतन और पेंशन की प्रकृति की अन्य आय, अदर इनकम इन नेचर ऑफ सैलरी एंड पेंशंस, यानी जिनकी प्रकृति जो है वेतन और पेंशन की तरह की होती है, तो उसकी जो आय है वो वेतन शीर्षक में और वहाँ कर योग्य न होकर के यहाँ कर योग्य होती है, जिसमें पहले आती है पारिवारिक पेंशन, फैमिली पेंशन।
फैमिली पेंशन जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, कर योग्य होती है। दूसरा, संचालकों को कंपनी से वेतन, कमीशन और अनुलाभ उनकी अन्य साधनों से कर योग्य आय मानी जाती है और यहाँ कर योग्य होती है। कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त पारस्परिक, नियोक्ता से नौकरी संबंधी कार्यों के अलावा अन्य कार्यों का पारस्परिक, यानी नियोक्ता से नौकरी के अलावा जो अन्य कार्य करता है कर्मचारी, तो उसके संबंध में जो पारस्परिक प्राप्त होता है वह यहाँ पर कर योग्य होता है। सेवा समाप्ति पर नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति यहाँ पर कर योग्य होती है। संसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा प्राप्त वेतन और कर योग्य भत्ते। इसके बाद जो आती है तीसरी, किराए से आय। किराए से आय इनकम फ्रॉम रेंट्स के से संबंधित, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लांट और मशीन के किराए से आय जो है वह यहाँ पर कर योग्य होती है। अन्य आयों में किराए से में उप किराएदार, सबलेटिंग, उप किराएदार से प्राप्त किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। कम समय के लिए पट्टे पर प्राप्त संपत्ति को किराए पर देने से आय, किराएदार को किराए के अतिरिक्त अन्य सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। अब व्यापारिक आय यानी बिजनेस से रिलेटेड जो शीर्षक की कर योग्य न हो, उसमें कमीशन से आय, लॉटरी के एजेंट को प्राप्त कमीशन, बीमा एजेंट को प्राप्त कमीशन, एनएससी, पीपीएफ एवं पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने पर प्राप्त कमीशन, अन्य कार्यों का प्राप्त कमीशन और दलाली यहाँ टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी। दूसरा, घुड़दौड़ हेतु घोड़े रखने से आय, पेशागत और तकनीकी सेवाओं का पारस्परिक, किताब लिखने की रॉयल्टी से आय, सामान्य प्रकार की अन्य आय जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि की रॉयल्टी, भारत के बाहर कृषि भूमि से आय, हाट बाजार, मछली पालन या जंगल से आय, जर्नल, पत्रिका या अखबार में लेख देने का पारस्परिक, कीमेन पॉलिसी से प्राप्ति, बंद हो चुके व्यवसाय की संपत्ति से आय, खनिज पदार्थ निकालने से आय, कर्मचारी कल्याण योजना एवं भविष्य निधि हेतु प्राप्त राशि करदाता की आय मानेंगे, परंतु जब करदाता इसे संबंधित खाते में जमा करा देता है तो व्यय के रूप में कटौती मिलेगी। सलाह देने एवं ट्यूशन कार्य से आय, आकाशवाणी, दूरदर्शन पर दिए गए कार्यक्रम से आय, व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व बैंक में जमा राशि पर ब्याज, यह आय व्यापार से संबंधित होती है, यानी लेकिन यहाँ कर योग्य होती है। ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है वहाँ से रिलेटेड है, उन शीर्षकों से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर अन्य साधनों से आय में कर योग्य होगी। पूंजीगत प्राप्तियाँ जिन्हें आय मानेंगे हम यहाँ पर, पूंजी संपत्ति के विक्रय अनुबंध पर प्राप्त राशि के जब्त होने पर आय, यानी हमने कोई पूंजी संपत्ति को बेचने का अनुबंध किया और वह अनुबंध अगर रद्द हो जाता है तो उसमें जो हमें एडवांस राशि प्राप्त होती है या जो हमने राशि प्राप्त की है वो राशि जब्त हो जाती है, की जाती है, तो वह आय यहाँ पर कर योग्य होती है। उपहार से मानी गई आय, डीम्ड इनकम फ्रॉम गिफ्ट, जिसमें गैर संबंधियों से उपहार, मुद्रा में प्राप्त उपहार, चल और अचल संपत्ति के उपहार, अपर्याप्त प्रतिफल के बदले उपहार, फर्म द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल के बदले कंपनी के अंशों की प्राप्ति। तीसरा, अस्पष्ट और अघोषित साधनों से आय, बिना स्पष्ट किए नगद साख, पुस्तकों में बिना लिखे विनियोग, पुस्तकों में बिना लिखा हुआ धन, विनियोग की रकम जो पुस्तकों में वास्तविक राशि से कम दिखाई गई हो, न स्पष्ट किया गया व्यय, हुंडी पर लिए गए ऋण और उनका भुगतान, जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्ति, धारा 80 सीसीए में वर्णित विनियोगों से प्राप्त राशि और धारा 80 सीसीबी में वर्णित यूनिट्स की पुनः खरीद से प्राप्ति, यह आय यहाँ पर कर योग्य होगी, यानी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य की जाएगी। इसी प्रकार लाभांश से आय, सामान्य रूप से प्राप्त लाभांश, घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश और विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश यही कर योग्य होगा। कंपनी के समापन पर संचित लाभों तक लाभांश वितरण और लाभांश के स्थान पर कंपनी द्वारा संपत्तियों का वितरण या अन्य लाभांश,
कंपनी द्वारा अंशों के क्रय में संचित लाभों का प्रयोग, सहकारी समिति से लाभांश, विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए विनियोगों पर लाभांश। ये जो लाभांश की आय है वह आय यहाँ पर कर योग्य आय शीर्षक के अंतर्गत अन्य साधनों से आय में हम कर योग्य करेंगे। प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कर मुक्त और कर युक्त सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज, कर मुक्त और कर युक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज। विशेष प्रतिभूतियां जैसे एनएससी के किसान विकास पत्र, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स से ब्याज हमारे यहाँ पर अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। विनियोगों से अन्य आय, इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बैंक, कंपनी, फर्म, वित्तीय संस्थान में जमा से ब्याज। विलंब से प्राप्त क्षतिपूर्ति से ब्याज केवल 50% कर योग्य होगा। वार्षिकी से प्राप्ति, पोस्ट ऑफिस से प्राप्त ब्याज, विलंब से प्राप्त आयकर वापसी पर ब्याज और अप्रमाणित भविष्य निधि से सेवा समाप्ति पर ब्याज प्राप्त ब्याज जो है अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। ये कुछ शीर्षक जो है आपको बताए गए मेन इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से हम कुछ मुख्य शीर्षक जैसे ब्याज से आय, लाभांश से आय, आकस्मिक आय, इनके बारे में विस्तृत से हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही अन्य साधनों से आय शीर्षक की जो कर मुक्त आय हैं कि जो यहाँ पर कर योग्य नहीं है, जिनकी कर मुक्ति प्राप्त होती है, उनके भी हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें हमने कुछ ये मुख्य तौर पे जो बातें हैं वही सम्मिलित की गई हैं। और भी विस्तृत में अगर किसी प्रकार की आय जो अन्य 4 शीर्षकों में नहीं आ रही है वह यहाँ पर कर योग्य होगी। आप इनको पढ़ें, सीखें, समझें और कोई समस्या हो तो मेरे से संपर्क करें। आगे भी हम इससे संबंधित आय को हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू, धन्यवाद।